हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 1 को क्या करेंगे, कंटिन्यू करने का काम करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स का बात करेंगे कि भारत में राज्यों का जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ। इस चीज पर हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, जब भारत आजाद होता है उस समय जो है इंडिया दो पार्ट में बटा हुआ था। एक को हम लोग बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका डायरेक्ट रूल था और प्रिंसली स्टेट्स में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूल हुआ करता था। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय फ्रेंड क्या होता है कि 552 प्रिंसली स्टेट जो है इंडिया के रीजन में आया और इस 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 जो है इंडिया को ज्वाइन कर लिया और 3 प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें से था पहला था फ्रेंड हैदराबाद, जिस हैदराबाद को बाद में चल करके पुलिस एक्शन के जरिए इंडिया में मिलाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। इस पुलिस एक्शन को उसके जरिए जो हैदराबाद को ये किया गया, इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। जूनागढ़ को रिफरेंडम के जरिए किया गया, इंटीग्रेट किया गया। रिफरेंडम का मतलब होता है फ्रेंड कि मतलब एक तरह का जो है डायरेक्ट वोटिंग होता है, जहाँ पे जो है जनता से पूछा जाता है कि क्या आप इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से एक जो है जूनागढ़ में वोटिंग किया गया और फिर वहाँ पे जनता लोग जो है वो इंडिया के फेवर में वोट किया कि हाँ हम लोग इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। जूनागढ़ फ्रेंड आज के जो गुजरात राज्य है वहाँ पे सिचुएटेड है। और तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर, सबसे कम्प्लेक्स मुद्दा इशू। इस जम्मू एंड कश्मीर को फ्रेंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए क्या किया गया, इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। जब फ्रेंड अपना देश आजाद होता है, जब इंडिया आजाद हुआ तो 1950 में जो है भारत का संविधान बनके तैयार होता है और जब संविधान अपना इनिशियली बनकर के तैयार हुआ तो उस समय जो है 4 कैटेगरी था। उस समय 4 कैटेगरी हुआ करता था, किस चीज का, तो स्टेट्स का। इस 4 कैटेगरी को फ्रेंड बोला गया कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। और इस चारों कैटेगरी में सारे स्टेट को फ्रेंड बांटा गया। जैसे कि जो कैटेगरी ए था इसमें जो डायरेक्टली ब्रिटिश प्रोविंसेस था उसे इसमें रखा गया, जैसे कि असम हो गया, बिहार हो गया, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल। टोटल इसमें 9 थे। और उसी तरह से फ्रेंड जो पार्ट बी था उसमें भी टोटल 9 स्टेट्स था, जिसे हम लोग बोलते हैं हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन एंड विंध्या प्रदेश। ये हुआ करते थे पार्ट बी में, जहाँ पे 9 स्टेट्स था। पार्ट सी में था फ्रेंड टोटल 10 स्टेट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और जो पार्ट बी था इसका, इस पार्ट बी में मात्र एक आइलैंड स्टेट था जिसे हम लोग बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये पार्ट बी में हुआ करता था। बट फ्रेंड ये जो 4 तरह के कैटेगरी था, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था इंडियन स्टेट्स का, इसे जो है 1956 में डिलीट कर दिया गया। 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, उसके जरिए इसे डिलीट कर दिया गया। अब इसके पीछे इतिहास क्या था, अगले स्लाइड में हम लोग इस चीज को जानेंगे। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इस 4 फोल्ड कैटेगरी क्लासिफिकेशन को डिलीट करता है तो इसके बाद जो है क्या होता है कि दो कैटेगरी में क्या करता है कि इंडियन स्टेट्स को डिवाइड किया गया। एक को बोला गया इंडियन स्टेट्स, दूसरे को बोला गया CAT, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बोला गया। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो 14 स्टेट का निर्माण किया और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, जिसको हम लोग बाद में जाकर के यूटी बोलते हैं। अब यूटी कैसे हुआ इसका भी हम लोग क्या करेंगे, जानने का काम करेंगे। तो 14 स्टेट बनाता है और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बनाता है। फिर इसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जब इंडिया आजाद हुआ तो अब हम लोग बैकग्राउंड जानने का फ्रेंड काम करेंगे कि जो है 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाने का जो आखिरकार वजह क्या था। इस 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को तोड़ करके इस तरह के डबल क्लासिफिकेशन कैसे 2 कैटेगरी क्यों आया, तो इसके पीछे का हम लोग इतिहास जानेंगे। फ्रेंड क्या होता है कि जब भारत आजाद होता है तो उस समय जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसा डिमांड उठने लगा कि भारत में जो है लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। यहाँ पर लैंग्वेज जो है एक इमोशनल इशू है। जैसे कि हम लोग बात करें कि उत्तर बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं। उसी तरीके से साउथ इंडिया में जो है बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इस तरह के जो है। तो वो लोग जो है फ्रेंड साउथ इंडिया से खास करके डिमांड उठता है कि जो है स्टेट का निर्माण हो लैंग्वेज के बेसिस पर। तो इस कारण से जो है इस चीज को डील करने के लिए, इस प्रोटेस्ट को डील करने के लिए सन 1948 में भारत सरकार जो है कमेटी बनाता है। उस कमेटी का चेयरमैन थे SK धार। इन्हीं के नाम पर उस कमेटी को रखा गया SK धार कमेटी। और यह कमेटी से पूछा गया कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पर किसी स्टेट का निर्माण हो सकता है।
तो यह कमेटी बोला कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पर जो है हम स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आखिरकार क्या देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इस चीज को हमें देखना होगा। तो यह रिजेक्ट कर दिया। जब यह रिजेक्ट कर दिया तो इस कारण से हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे जो है विभिन्न जगहों पर प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है इसके अगेंस्ट में, इस कमेटी की रिपोर्ट के अगेंस्ट में। फिर इसके बाद फ्रेंड एक और कमेटी बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई पावर कमेटी था, जिसे हम लोग बोलते हैं JVP कमेटी। JVP कमेटी का मतलब हुआ, J का मतलब हुआ जवाहरलाल नेहरू, V का मतलब हुआ फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, और P का मतलब होता है पिट्टावी सीतारमैया। ये 3 लोगों का कमेटी था, जो कि दिसंबर 1948 में बनाया जाता है। और यह भी कमेटी जो है फ्रेंड एक बार फिर से क्या करता है कि रिजेक्ट कर देता है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का निर्माण। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस प्रोटेस्ट होता है नेशन वाइड, खास करके साउथ इंडिया में। बट फ्रेंड इसी बीच क्या होता है कि सन 1953 में एक पोट्टी श्री रामुलु नाम के व्यक्ति थे, वो जो है आंध्र प्रदेश को आंध्रा स्टेट के निर्माण के लिए जो डिमांड कर रहे थे। इनका मानना था कि जो भी तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए मद्रास राज्य से सेपरेट करके एक जो है अलग से स्टेट बनाना चाहिए। तो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में उनका डेथ हो जाता है 53 दिन के डेथ के बाद इनका डेथ हो जाता है। प्रोटेस्ट के बाद जब इनका डेथ हुआ तो इस कारण से आंध्रा के रीजन में एक जो है बहुत ही सारा सिचुएशन वोलेटाइल हो जाता है। वहां पे प्रोटेस्ट होने लगा, मूवमेंट होने लगता है, बहुत ही सारा सोशल अनरेस्ट था। तो इस सोशल अनरेस्ट को रोकने के लिए इंडिया में जो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना उसे हम लोग बोलते हैं आंध्रा स्टेट। 1953 में पहला आंध्रा स्टेट बनाया गया और इस आंध्रा स्टेट का राजधानी था कुर्नूल राजधानी था। और इसका जो हाईकोर्ट था वो हाईकोर्ट गुंटूर में सिचुएटेड था। गुंटूर एक शहर है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, आज के आंध्र प्रदेश में। हुआ जब फ्रेंड आंध्रा स्टेट का निर्माण हुआ तो हम लोग इस चीज का याद रखेंगे कि उस समय आंध्र प्रदेश नहीं था, उस समय आंध्रा स्टेट था। एग्जाम में डायरेक्ट आता है फिर आंध्रा स्टेट, हम लोग याद रखेंगे। तो क्या होता है कि जो डिफरेंट जो जहां से इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट निर्माण करने का डिमांड उठ रहा था, अब वो लोग बोलने लगा कि जब आंध्रा स्टेट का निर्माण हो सकता है लैंग्वेज के बेसिस पर, तो हम लोगों का स्टेट क्यों नहीं हो सकता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है और डिमांड भी इंटेंसिफाई हो जाता है। तो भारत सरकार एक बार फिर से एक और कमीशन का गठन करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड फजल अली कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके साथ साथ फ्रेंड इसके 2 अन्य मेंबर थे, इसमें टोटल 3 मेंबर थे, जिसमें से कि एक थे चेयरमैन थे फजल अली और 2 अनदर मेंबर थे फ्रेंड, एक थे KM पनीकर और HN कुंजरू। इन तीनों का एक कमेटी था जिसे 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। यह कमेटी जो है इस लैंग्वेज एज अ बेसिस जो है लैंग्वेज को एक आधार मानना कि स्टेट का क्रिएशन करने के लिए इसे एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि हाँ लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग स्टेट का निर्माण कर सकते हैं। बट फ्रेंड यह बोला कि एक लैंग्वेज एक स्टेट, तो एक स्टेट जो एक लैंग्वेज के बेसिस पर 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को फ्रेंड रिजेक्ट किया। बोला कि जैसे कि तेलुगु है, तेलुगु भाषा के लिए एक कर्नाटका राज्य का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, बल्कि हाँ जो एक स्टेट बनेगा उसमें जो है मल्टीपल और जो माइनॉरिटी लैंग्वेज के ग्रुप हैं वो भी उसमें रह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया। तो इस कारण से फजल अली कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसे लागू करने के लिए फ्रेंड क्या होता है कि 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। और इस 7वां संविधान संशोधन को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है। तो इस बैकग्राउंड को तो हम लोग समझ गए कि जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहाँ से आया। जब फ्रेंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 14 स्टेट का निर्माण हुआ, 14 स्टेट का निर्माण हुआ और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी का निर्माण होता है। इसी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी को हम लोग यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जो है 4 पार्ट से जो है उसने क्या करके 2 कैटेगरी में तो बांट दिया। जो अपना ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का। बट क्या होता है कि जो इंडिया का जो पॉलिटिक्स है फ्रेंड, जो इंडिया का जो स्टेट है वो कंटिन्यूअस उसमें जो है चेंज होते रहा। इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो है वो उसमें कंटिन्यूअस चेंज हमें देखने को मिलता है। 1956 के बाद भी जो है राज्यों का निर्माण सीमित नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद फिर से निर्माण होता है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो या फिर रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे सेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या डेवलपमेंट का कोई मुद्दा इसके बाद भी होता है। तो 1956 के बाद हम लोग फ्रेंड देखते हैं कि जो उस समय एक बम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था ब्रिटेन के समय में, फिर उसके बाद वह बम्बे स्टेट बना। फिर इस बम्बे स्टेट में जो है ना फ्रेंड गुजराती और मराठी
लैंग्वेज ग्रुप जो है अपना अपना एक सेपरेट स्टेट का डिमांड करता है। तो इस कारण से गुजराती भाषा के लिए गुजरात स्टेट और मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र स्टेट, इसका निर्माण होता है 1960 में। तो गुजरात और महाराष्ट्र नाम का जो स्टेट है इसे 1960 में बनाया गया। 14 स्टेट ऑलरेडी था, तो यहाँ से हम लोग इसे 15 नंबर पर बोल सकते हैं। बट इस 15 नंबर में हम किसे रखेंगे, गुजरात को रखेंगे या महाराष्ट्र को रखेंगे, इस पर भी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टेट 15वें नंबर पे दोनों आता है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे याद, और एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं कि 50th स्टेट कौन बना, ऐसा नहीं आया, क्योंकि ये जो है दोनों एक साथ बनाया गया था। इसके बाद फ्रेंड क्या होता है, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली जो है पुर्तगालियों का कॉलोनी हुआ करता था, बट 1954 में पुर्तगाली इसे आजादी दे देता है। इसके बाद फ्रेंड क्या होता है कि 1961 में 10वां संविधान संशोधन के जरिए भारत सरकार इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया। तो दादरा एंड नगर हवेली जो है 1961 में यूटी बना। जो 10वां संविधान संशोधन है इसे हम लोग याद रखेंगे, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड गोवा, दमन और दीव का। फ्रेंड गोवा, दमन और दीव तीनों के तीनों जो है पुर्तगालियों का कॉलोनी हुआ करता था, बट इस पुर्तगालियों के कॉलोनी को पुलिस एक्शन के जरिए जो है भारत सरकार इंडिया में क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। उस पुलिस एक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के जरिए भारत सरकार इसे इंडिया में इंटीग्रेट करता है। सन 1962 में जो है दमन एंड दीव को एक यूटी का स्टेटस दिया गया। 1962 में इसे यूटी का स्टेटस दिया गया गोवा को और दमन एंड दीव को, और इसके लिए फ्रेंड 12वां संविधान संशोधन किया जाता है। और फिर इसके बाद इनिशियली 1962 में गोवा, दमन और दीव को यूटी का स्टेटस दिया गया, बट फिर इसके बाद जो दमन और दीव है वो अब तक यूटी ही है, बट जो गोवा था फ्रेंड, इस गोवा को 1987 में एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। मतलब 1987 में गोवा जो है फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड आता है अपना गोवा के बाद पुद्दुचेरी आता है। पुद्दुचेरी जो कि आज के समय में यूटी है। तो पुद्दुचेरी जो है फ्रेंड एक जो है ना बहुत सारा जो है छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे लैंडमार्क हैं, उसका एक क्या है, एक ग्रुप है, उसे हम लोग बोलते हैं आज के पुद्दुचेरी। तो पुद्दुचेरी जो कंप्राइज करता है वो है करैकाल, माहे और यनम। पुद्दुचेरी, करैकाल, माहे और यनम, इसे हम लोग बोलते हैं पुद्दुचेरी बोलते हैं। 1954 तक यह जो है फ्रांस का एक टेरिटरी हुआ करता था, बट 1954 में फ्रांस जो है खुद से भारत सरकार को यह क्या कर देता है, तो वापस दे देता है। इसके बाद सन 1962 में 14वें संविधान संशोधन के जरिए इसे भारत सरकार जो है यूनियन टेरिटरी का क्या देता है, केंद्र शासित प्रदेश का इसे एक टैग दे देता है, जो कि अब तक बना हुआ है। फिर इसके बाद फ्रेंड केस है नागालैंड। नागालैंड जो है 1963 में बनाया जाता है, और नागालैंड को 1963 में एक स्टेट का एक स्टेटस दिया गया, और इस तरह से नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य बना, 16th स्टेट बना भारत का। 15वां राज्य में हम लोग फ्रेंड देखे हैं कि बम्बे स्टेट को तोड़ करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। इसके बाद 16वां जो राज्य है वो राज्य नागालैंड बना 1963 में। फिर अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा का, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। क्या होता है कि डिमांड एक फ्रेंड ये होता है, राइज होता है पंजाबी सूबा का। पंजाब में एक अकाली दल नाम से एक पार्टी हुआ करता था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह बोलते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज जो भी लोग पंजाबी बोलते हैं उसके लिए एक जो है पंजाबी सूबा होना चाहिए। इस कारण से जो है इस मांग को मानने के लिए भारत सरकार जो है एक शाह कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करता है कि क्या पंजाबियों के लिए एक नया स्टेट होना चाहिए। तो शाह कमीशन के जो है इस चीज को एक्सेप्ट करता है, और इस चीज को भारत सरकार इम्प्लीमेंट करने के लिए, शाह कमीशन के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार जो है क्या किया कि पंजाब को सेपरेट किया, और इस तरह से पंजाब एक अलग राज्य बना और हरियाणा एक अलग राज्य बना। पंजाब और हरियाणा का सेपरेशन होता है यहाँ से। तो इस तरह से हरियाणा को हम लोग देखते हैं फिर पंजाब से जो टूट के निकला था वो भारत का 17वां राज्य बनता है 1966 में, 1966 में। और चंडीगढ़ जो है फ्रेंड इसका क्या था कि और जो चंडीगढ़ है जो इससे पहले पंजाब स्टेट का कैपिटल हुआ करता था, उसे जो है हरियाणा और पंजाब दोनों का एक कॉमन राजधानी बनाया गया। और इसी 1966 में चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया, क्योंकि यह दोनों राज्यों का क्या था फ्रेंड, राजधानी था। और फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है फ्रेंड, जो कि पंजाब का हिली एरिया हुआ करता था, जो पंजाब क्षेत्र था उसमें जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र था, उस पहाड़ी क्षेत्र में जो हिमाचल प्रदेश नाम के एक यूनियन टेरिटरी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1966 में।
और फिर इस हिमाचल प्रदेश को आगे चल के 1971 में 1971 में फुल फ्लेज्ड स्टेट का इसे स्टेटस मिल गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि 1966 में हरियाणा जो है भारत का 17वां राज्य बना और हिमाचल प्रदेश 1971 में भारत का 18वां राज्य बना। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे यहाँ से। अब हम लोग फ्रेंड बात करेंगे दूसरे स्टेट की चर्चा करेंगे यहाँ से। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट का बात करते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, तीनों स्टेट का फिर निर्माण जो है 1972 में होता है। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बना। मणिपुर बना 19वां स्टेट, त्रिपुरा बना 20वां स्टेट और मेघालय जो है अपना 21st स्टेट बनता है, 21वां स्टेट बनता है। और जो मेघालय था फ्रेंड 21वां स्टेट 1972 में बनने से पहले, यह पहले मेघालय जो है असम राज्य का पार्ट हुआ करता था। बट मेघालय ने जो है डिमांड उठा कि हम लोगों को असम से सेपरेट होना है। तो इस कारण से 1969 में मेघालय को एक सब स्टेट का स्टेटस दिया गया था। असम के अंदर ही इसे एक ऑटोनोमस रीजन बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं सब स्टेट। और यह सब स्टेट जो है इसे दिया गया था 22वां संविधान संशोधन के जरिए। बट ये जो सब स्टेट का जो स्टेटस मिला इससे जो है मेघालय के लोग खुश नहीं थे। तो इस कारण से मेघालय को फुल स्टेट जो है 1972 में दिया गया। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड सिक्किम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सिक्किम जो हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही है। सिक्किम जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी नाम से जो राजा रजवाड़े के यहाँ पे रूल हुआ करता था। बट आज़ादी के समय जो सिक्किम है वो इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बन गया। इसका मतलब हुआ फ्रेंड कि इंडिया का यह ऑटोनोमस रीजन बन गया, जहाँ पे भारत सरकार को जो है डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन पॉलिसी का जो सिक्किम के रिगार्डिंग जो भी इसका डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी है उस पावर वो जो पावर है भारत सरकार को दिया गया। बाकी बात जो भी पावर है उसका एंजॉय चोग्याल डायनेस्टी किया करता था। बट फ्रेंड क्या हुआ, आगे चल के जो सिक्किम के जो लोग हैं, जो जनता है, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को जो पूरी तरीके से इंडिया के साथ एसोसिएट होना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आना है। तो इस कारण से 1974 में 35वां संविधान संशोधन आया और इस 35वां संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। बट इस एसोसिएट स्टेट के दर्जा से सिक्किम के लोग खुश नहीं थे। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि एक बार और फिर से संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसके जरिए जो है सिक्किम को फुल स्टेट का फिर एक दर्जा दिया गया। और जब फुल स्टेट का दर्जा दिया गया तब इसके एसोसिएट स्टेट के लिए 35वां संविधान संशोधन जो है एसोसिएट स्टेट का टाइटल देने के लिए आर्टिकल नंबर 2 में एक जो है आर्टिकल 2A ऐड किया था, एक 2A क्लोज ऐड किया था इसे स्पेशल प्रोविजन देने के लिए, स्पेशल जो है रिकॉग्निशन देने के लिए। इस आर्टिकल 2A को जब इसे फुल स्टेट का स्टेटस मिल गया 36वां संविधान संशोधन में, तब इसे जो है फ्रेंड आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया गया। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से जो सिक्किम है वो भारत राज्य का जो 22वां स्टेट बनता है। भारत राज्य का फ्रेंड क्या बना, 22वां स्टेट बना। अब हम लोग फ्रेंड बात करेंगे मिजोरम का, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। मिजोरम का जो फ्रेंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो एस्टेब्लिशमेंट होता है 1987 में। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि 1987 में 3 राज्य बनता है। गोवा के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गोवा का निर्माण जो है गोवा को 1987 में स्टेटहुड मिला था। 1962 में इसे यूटी का दर्जा मिला था। फिर 1987 में इसे फुल फ्लेज्ड स्टेट का इसे दर्जा मिल गया था। तो मिजोरम का हम लोग यदि बात करें फ्रेंड तो मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा बोला जाता था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से ये क्या बन गया, 24वां स्टेट बन गया 1987 में। और गोवा के बारे में ऑलरेडी हम लोग फ्रेंड जानते ही हैं कि 25वां राज्य बना गोवा। तो इस चीज को हम लोग गोवा के बारे में याद रखेंगे। अब आता है फ्रेंड ईयर सन 2000 का। सन 2000 में क्या होता है कि फ्रेंड सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नाम से 3 नए राज्य का क्या होता है, गठन होता है। छत्तीसगढ़ जो है इंडिया का 26वां स्टेट बना, उत्तराखंड 27वां स्टेट बना और झारखंड जो है वो 28वां स्टेट बना। इन तीनों स्टेट को जो बनाने का प्राइम पर्पस था वो ये था कि ये तीनों स्टेट के का जो रीजन था उसमें बोला जाता था कि हालांकि यह जो मिनरल के रूप में तो बहुत रिच स्टेट है, बट यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट की कमी है। अगर इसे हम लोग स्टेटहुड का दर्जा देते हैं तो यहाँ पे अच्छा विकास होगा। तो इस कारण से मध्य प्रदेश से तोड़ करके जो है एक नया राज्य बनाया गया जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ बोलते हैं। सन 2000 में तीनों बनता है।
और उत्तर प्रदेश से फ्रेंड तोड़ करके उत्तराखंड बनाया गया 27वां राज्य, और बिहार से तोड़ करके झारखंड स्टेट का निर्माण किया गया। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि सन 2014 में जो आंध्र प्रदेश था, इस आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से स्प्लिट होता है, जो कि 1953 में बना था, और फिर इसे 2014 में एक तेलंगाना नाम का राज्य बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं तेलंगाना, जिसकी राजधानी हुई फ्रेंड हैदराबाद। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद बनाया गया, और यह बिहार जो है इंडिया का जो है फ्रेंड 29वां राज्य बना। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे। अब केस आता है फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर का। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज्ड स्टेट हुआ करता था, बट जो 2019 में भारत सरकार जो है क्या करता है कि इस स्टेट का स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट हटा करके इसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। एक बना दिया गया फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा बना दिया गया लद्दाख। बट ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर है, यहाँ पे जो है एक जो है विधानसभा है यहाँ पर, बट लद्दाख में विधानसभा नहीं है। लद्दाख जो है वो फ्रेंड विदाउट लेजिस्लेचर है, और जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। 2019 में फ्रेंड क्या होता है कि भारत सरकार एक जो है बिल पास करता है, राष्ट्रपति एक बिल पास करते हैं, जिसे बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019। इसके जरिए जो आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था इंडियन स्टेट्स में। इस स्पेशल स्टेटस को इनऑपरेटिव बना दिया। स्पेशल स्टेटस जो था फ्रेंड उससे क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, मतलब उसे खत्म कर दिया गया। तो इस चीज को हम फ्रेंड यहाँ से याद रखेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 370 है, इस आर्टिकल 370 को डिलीट नहीं किया गया है, इसे डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए कि आर्टिकल 370 को डिलीट कर दिया गया। नहीं, डिलीट नहीं किया गया, इसे इनऑपरेटिव बना दिया गया है। यह अभी भी संविधान में तो है, आर्टिकल 370 संविधान में बना हुआ है, बट यह इनऑपरेटिव बना दिया गया है, मतलब अब इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोगों का जो इंडिया का जो टेरिटरी जो था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जो चैप्टर था फ्रेंड वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग फ्रेंड दूसरे चैप्टर पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड जब तक थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है सिटीजनशिप। तो जब तक फ्रेंड थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।